नमस्कार, मैं विवेका गढ़वू एग्जाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम बंधु लेकर आया है आपका ज्ञान बिंदु वाला क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन जो होता है डेली डिस्कशन के साथ, जो है मैं आप लोग को डिस्कशन जो है ज्ञान बिंदु वाला क्वेश्चन एग्जाम बंधु के चैनल से के माध्यम से करवाना चाहता हूँ, ताकि दरोगा आने वाले वैकेंसी में आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो या लाभदायक हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वेद को बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? किस वेद में जो है बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? ये बलिदान विधि का वर्णन जो है ये यजुर्वेद में जो है किया गया है। ऋग वेद में ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है, और साम वेद में ये गान को कहा जाता है। साम वेद में गाय जैसे अग्नि ऋचाओं को संकलन किया गया है। साम वेद में, अथर्ववेद में है कन्याओं की निंदा का वर्णन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, वह एकमात्र हड़प्पा कलन स्थल कौन था या स्थल था जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ था? ये कालीबंगा हो जाएगा इसका। कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में कालीबंगा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ है? ये मेरठ यूपी में है। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? ये यूपी में है। आलमगीरपुर जो है जिला मेरठ यूपी में है। और देखते हैं उसके बाद क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान का जो है साहिवाल जिला में ये स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन कसाई था? रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन कसाई था? तो इसका आंसर हो जाएगा साधना। साधना क्या था? ये कसाई था। साधना क्या था? ये कसाई था। जात का क्या था? कसाई था। सेना क्या था? नाई था। सेना क्या था? ये नाई था, जिसको आजकल हम ठाकुर का अवतार बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रैदास क्या था? ये रैदास जो है ये जात का चमार था। ये क्या था? ये जात का चमार था। पीपा देखिए, पीपा क्या है? यहाँ पीपा दिखा देते हैं हम यहाँ। पीपा क्या था? ये पीपा राजपूत थे। पीपा क्या थे? ये राजपूत थे। पीपा क्या थे? राजपूत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में शुरूपासना का शुरू किया था? शुरूपासना क्या था? शुरू किया था। ये हो जाएगा अकबर। इसका क्या हो जाएगा आंसर? अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पाँचवां नंबर क्वेश्चन का 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला किस क्रांतिकारी का काठमांडू में जामा मस्जिद में दफनाया गया था? ये बेगम हजरत महल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का जन्म जो है 1820 में हुआ था। बेगम हजरत महल का जन्म जो है 1820 में हुआ था, और मृत्यु जो है इसका 1879 ईस्वी में हो गया था। बेगम हजरत महल का जन्म, और इसको काठमांडू में दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह जो है नरेंद्र नाथ गोसाई बन गए थे। नरेंद्र नाथ गोसाई बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था? विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था? ये हो जाएगा अड़ीविले। अड़ीविले कहाँ है? तो पांडिचेरी में स्थित है। अड़ीविले कहाँ है? ये पांडिचेरी में स्थित है। ठीक है, और पांडिचेरी की स्थापना देखिए बता देते हैं। पांडिचेरी की स्थापना जो 1674 ईस्वी में किसने किया था? तो ये फ्रांसिस मार्टिन ने कौन किया था? ये फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। कौन? फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप कौन सा है जो महल भाषा बोली जाती है? तो 8 का आंसर हो जाएगा मिनिकाय द्वीप। ठीक है, मिनिकाय जो है यहाँ महल भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में लंबाई कितने किलोमीटर है? ब्रह्मपुत्रा जो है भारत में लंबाई कितने किलोमीटर है? भारत में इसका पूछ रहा है। इसका हो जाएगा 9 का सी आंसर, 916 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट कडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है? ऊँट कडाल झील किस झील के बीच में स्थित है? तो ये डल झील हो जाएगा। डल झील कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए ध्यान से देखना है, और आगे जो है देखना है क्वेश्चन में। ये खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी क्रांति का संबंध जो है ये चमड़ा उत्पादन से है।
ठीक है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से, अमृत क्रांति क्या है, नदी जोड़ो परियोजना से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है, नदी जोड़ो परियोजना से है, ठीक है। उसके बाद देखना है, उसके बागवानी जो है हॉर्टिकल्चर है, कच्चा तेल जो है ये पीली क्रांति तेल उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। राष्ट्रीय कृषक आयोग, राष्ट्रीय कृषक जो है, राष्ट्रीय कृषक आयोग का अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, ये 2005 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2005 में। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र जो सर्वाधिक धात्विक खनिजों से संपन्न क्षेत्र है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, धारवाड़ क्षेत्र, धारवाड़ क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा के लिए प्रसिद्ध मंझगावा खान किस राज्य में स्थित है। मंझगावा जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। हीरा के लिए जो प्रसिद्ध मंझगावा खान जो है मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, 15 नंबर, काकस क्या है, काकस क्या है, तो काकस क्या है, तो काकस देखना है, इसमें आंसर है किसी राजनीतिक दल का प्रमुख सदस्यों की बैठक, बिना चर्चा के प्रस्ताव का मतदान के लिए रखना, बैंक बेंचर, कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन बजाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा, राम सिंह ठाकुर को दिया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1986, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन अदालत गांधी जी के विचारों पर आधारित है, ये हो जाएगा लोक अदालत, लोक अदालत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को, 26 जनवरी को मनाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ये एनएसजी बोलते हैं, एनएसजी 1984 में, एनएसजी की स्थापना जो है 1984 में किया गया था। एनएसजी का स्थापना जो है 1984 में किया गया था। और एक और उसमें बता देते हैं, ये एनसीसी, एनएसजी हो गया 1984, एनएसजी क्या हो गया 1984, एनसीसी 1948, एनसीसी का स्थापना जो 1948 में, बीएसएफ 1965 में, बीएसएफ का स्थापना 1965 में, और सीआईएसएफ का स्थापना जो है 1969 में। यहाँ हो जाएगा सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन देखना है, 22 नंबर क्वेश्चन देखना है, देखिए, और इसमें देखना है सेना के सुधार से, सेना का सुधार जो है सेना के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर सती प्रथा का समाप्ति के जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अस्थायी बंदोबस्त जो है सर जॉन शोर की योजना पर लाया गया था 1793 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 21 का डिस्कशन के साथ हो रहा है, ठीक है। आप लोग जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ बताना है कि कौन सा क्रम सबसे पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था, ये बताना है क्रम में, ठीक है। ये इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ से जो है यहाँ पर इसका दिया गया है इसका आंसर, ठीक है। देखिए अमृतसर की घटना कब हुई थी, तो 1919 में। अमृतसर की घटना जो है कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, कहीं 4 फरवरी देता है, ठीक है। ये कब हुआ था चौरी चौरा कांड की घटना, 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922 को देता है, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ये 1922 मान लीजिए, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद मोपला विद्रोह कब हुआ था, यहाँ 1921 में हुआ था। चलिए अब आपको सजाना है, इसमें क्या क्या बोल रहा है। अमृत क्रांति सबसे पहले कौन हुआ, अमृत क्रांति हुआ कब हुआ, सबसे पहले इसमें देखना है अमृतसर घटना हुआ 1919 में। उसके बाद चौरी चौरा कांड 1922 में, मोपला विद्रोह 1921 में, चंपारण सत्याग्रह ये हुआ कब 1917 में। 1917 के पहले देखना है सी कहाँ है, तो सी मिल गया यहाँ ए। उसके बाद सी के बाद क्या है, अमृतसर की घटना 1919 में, ठीक है। उसके सी ए, उसके बाद डी कहाँ है, तो डी यहाँ है, तो CAD भी इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? ये हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएंगे। 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो ये राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। 1932 में पुनः समझौते के साथ सीधा संबंध किससे था? सीधा संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग के साथ। भारतीय दलित वर्ग के साथ। 1932 में पुनः समझौते के साथ सीधा संबंध किससे था? तो भारतीय दलित वर्ग के साथ। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? ये कहा था स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ये क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या वो स्वयं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये हो जाएगा अजातशत्रु। देखिए बिंबिसार को मारा किसने? बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने। बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने। ठीक है, और अजातशत्रु को कौन मार दिया? अजातशत्रु को कौन मार दिया? उदयन ने। ठीक है, चलिए इसी तरह इसको मारा, इसीलिए इसको कहा गया राज्यारोहण। अपने पिता को मारा, उसके बाद उसका बेटा उसको मार दिया। ये हो जाएगा यहाँ अजातशत्रु, इसका आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो संबंधित है समाज व्यवस्था से संबंधित। अकबरनामा किसने लिखा? अब अकबरनामा किसने लिखा? तो ये अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद कार्डमम की पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियाँ ये किन की सीमाओं पर स्थित है? 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु में। 31 का सी आंसर हो जाएगा। 31 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में जो भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन अत्यधिक प्रभावित होता है? ये जो है चंबल घाटी इसका आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? चलिए आप लोग देखना है पूर्वी तट का कौन कौन नहीं है। चेन्नई क्या पूर्वी तट का है? चेन्नई देखना है पूर्वी तट का है या नहीं है। चेन्नई है। चेन्नई क्या है? यहाँ पूछा तो कौन नहीं है। ठीक है, चेन्नई तट का ये है। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है, ये भी है। पारादीप कहाँ है? पारादीप कहाँ हो जाएगा? पारादीप कहाँ है? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था देख लेना एक बार। निम्नलिखित में कौन सा बंदर भारत के पूर्वी तट का नहीं है? अच्छा, पूर्वी तट का नहीं है। पूर्वी तट का पूछ रहा है, नहीं है। पूर्वी तट का यहाँ पूछ रहा था, नहीं है। ठीक है, पूर्वी तट का नहीं है। तो देखना है यहाँ पर चेन्नई पूर्वी तट का नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन पूर्वी तट का नहीं है। इसमें बोल रहा है पूर्वी तट का कौन नहीं है। ठीक है, पूर्वी तट का नहीं है। तो देखना ये पूर्वी तट का देखना है। चेन्नई के पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ये पूर्वी तट का है। और चेन्नई भी कहाँ है? ये भी है। और तूतीकोरिन भी तमिलनाडु पूर्वी। लेकिन कांडला कहाँ है? ये गुजरात में। ये कहाँ है? ये गुजरात में। ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट पर हो जाएगा। ये पश्चिमी तट का आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी नदी सहायक नदी है? ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह विश्रामपुर जो है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 36 नंबर क्वेश्चन देखा। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला नीचियों या डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? 36 का आंसर हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादाम पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है? मेसावनी किस लिए प्रसिद्ध है? रबा किस लिए प्रसिद्ध है? 37 का आंसर देखना है। 37 का क्या हो जाएगा? 37 का देखिए, बादाम पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? ये लो एस के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो लो एस के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ी लो एस के लिए। उसके बाद फिर अब्रक कहाँ है? कोडरमा में। अब्रक के लिए कोडरमा, अब्रक के लिए। मेसावनी देखना है। मेसावनी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मेसावनी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। रवा खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए सही उत्तर को चयन कीजिए या कूट दीजिए। देखिए स्वर्ण कोलार जो है कहाँ है? कोलार जो है कर्नाटक में है। ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है।
खतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध। लोएस्क जो है, कुंद्रेमुख का लोएस्क जो है ये तमिलनाडु में है, ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। झड़िया जो है झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें हाँ मिलाना है 38 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सूर्यमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। ये क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे? देखिए रिंग ऑफ फायर यानी रिंग ऑफ फायर जो है ये भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है, यानी रिंग ऑफ फायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। जंगल की आग से नहीं संबंधित है। देखिए रिंग ऑफ फायर, ठीक है, आप देखे होंगे कि रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ये भूकंप से है, अपने आप जो अंदर से निकलता है। ज्वालामुखी भी अपने आप से, प्रशांत महासागर में ये भूकंप आते रहता है, इसीलिए रिंग ऑफ फायर इसको बोलते हैं। किसको? जो भूकंप से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है, प्रशांत महासागर में संबंधित है। ठीक है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जंगल की आग को इसमें संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि में हुआ उसका तिथि के साथ दिया गया है। देखिए 16 अगस्त 1950 नहीं भैया, ये नहीं है। 1 अप्रैल 1951 नहीं है। 16 अगस्त 1952 ये भी नहीं है। 6 अगस्त 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? प्रथम अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 में जो है क्या है? अनुच्छेद राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का संघ है। ठीक है, तो राज्यों का संघ में हो जाएगा राज्यों का यूनियन, माने संघ हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। देखिए इसका एक ट्रिक है, वहाँ जहाँ एक विधान परिषद नहीं है। कहाँ कहाँ विधान परिषद है हमको यहाँ देखना है। देखिए अंधा, काना, लंगड़ा, यानी अंधा हो गया। देखिए अंधा कौन हो गया? वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। अंधा हो गया यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अंधा। काना हो गया यानी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, अंधा, काना। उसके बाद लंगड़ा को क्या बोलते हैं हम? तेलंगाना बोलते हैं, तेलंगाना। लंगड़ा को क्या बोलते हैं? तेलंगाना। ठीक है, अंधा, काना, लंगड़ा। उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद अपना बिहार। ये 6 राज्य में है। ठीक है, अब इसमें देखना है कौन कौन नए हैं। अंधा, काना, लंगड़ा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये 6 हो गया। अब देखना है कौन कौन इसमें नहीं है। यूपी है भैया, हाँ है। कर्नाटक है, ये है। अंधा, काना हो गया। उसका महाराष्ट्र है, हाँ है। राजस्थान में नहीं है। यहाँ पूछा है कौन नहीं है, तो राजस्थान में नहीं है। इसका 43 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर दल बदल विरोध अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ कौन सा तिथि था? तो ये दल बदल विरोध अधिनियम जो है ये 15 फरवरी 1985 को किया गया था। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन के द्वारा देखना है। जिन्हें प्रथम वी के कृष्णा मेनन पुरस्कार प्रदान किया गया वह कौन है? तो वह के जी बालकृष्णन हो जाएगा इसका आंसर। के जी बालकृष्णन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, इनमें से कौन सुमेलित है? देखिए रोमांसिंग विद द लाइफ कौन सुमेलित? इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है। पहले देखना कौन कौन सुमेलित है। रोमांसिंग विद द लाइफ देवन आनंद, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद ब्लास्म फ्रॉम द डस्ट आर के पचौड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। एशियन ड्रामा नहीं भैया, विक्रम सेठ, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? विक्रम सेठ गलत। लज्जा तस्लीमा नसरीन बिल्कुल सही है। एशियन ड्रामा, आप लोग मन में आया होगा एशियन ड्रामा का आखिर है कौन? एशियन ड्रामा हो जाएगा गुरनार मंडल हो जाएगा इसका आंसर। गुरनार मंडल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? ये सब जान रहे हैं, 1893 में ये भाग लिए थे, 1893 में। ठीक है, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र विद्यमान है, ये हो जाएगा हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह की भूमिका को निभाता है? दबाव समूह की भूमिका को निभाता है, इसका आंसर हो जाएगा INTUC,
इसका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये संप्रभुता हो जाएगा। चलिए आप लोगों से एग्जाम बंधु का टीम जो है विदा लेते हैं, और जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।